भागलपुर पुलिस लाइन में तैनात सार्जेंट अभिषेक कुमार ने SC/ST थाना में बने पुलिस क्वार्टर के कमरे में गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। मृतक गया जिला का निवासी था। 2022 में भागलपुर जिला में योगदान था। इस बात की जानकारी मिलने पर DIG विवेकानंद, सीनियर SP आनंद कुमार, सिटी SP अमित रंजन और DSP सिटी अजय कुमार चौधरी दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचकर जांच पड़ताल पर जुटे। मौके पर FSL की टीम ने पहुंचकर मुआयना किया और पाया कि आत्महत्या का मामला है। उपरोक्त बातों की जानकारी सीनियर SP आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि मृतक अभिषेक कुमार के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भागलपुर से मिनहाज आलम की रिपोर्ट। देखिए, आज की प्रेस वार्ता जो कल SC/ST थाने में एक कर्मचारी थे जिनका शव उनके कमरे में मिला, तो उस संदर्भ में आयोजित की गई। कुछ बिंदु हैं जिन पर मैं आपको उससे बात करना चाहूँगा। इस पूरे मामले की जांच के लिए सिटी SP साहब के नेतृत्व में एक SIT बनी है जो इस पूरे मामले का जो आपराधिक कोण है उस पर जांच कर रही है। कल जब ये घटना प्रकाश में आई तो वहाँ पे पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया। FSL की टीम भी आई और उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और उन्होंने जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी उसके आधार पर यह घटना आत्महत्या की है। लेकिन कल रात में इसका पोस्टमार्टम हुआ है और हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं इस निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए कि घटना हत्या है या आत्महत्या है। और अगर आत्महत्या की बात करें तो उसमें भी कुछ एंगल सामने आए हैं। एक तो परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया है एक सिपाही के ऊपर, तो उससे हमारी जो SIT है उसके द्वारा पूछताछ की जा रही है और उनके जो मोबाइल थे उनको खंगालने के उपरांत भी कुछ एक नंबर था जिससे लगातार उनकी बात हो रही थी और जिस दिन रात में घटना हुई है उस नंबर से उन्होंने बात करने का प्रयास आखिरी वक्त तक किया, लेकिन उनकी बात नहीं हो पाई। तो उस बिंदु पर भी जो SIT है, दोनों बिंदुओं पर SIT जांच कर रही है और उसमें भी जो भी साक्ष्य आएंगे तो साक्ष्यानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो MT सेक्शन है उसमें कुछ गड़बड़ी का आरोप लगाया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे पुलिस विभाग में जितने भी बिल्स निकलते हैं सभी बिल्स की वार्षिक अंकेक्षण जो महालेखाकार है, भारत सरकार का एक बड़ा विभाग है, उनके द्वारा वार्षिक उनकी जो ऑडिट टीम आती है और वो एक एक बिल की पड़ताल करती है। फिर भी जो आरोप लगाए हैं इसके मद्देनज़र हम लोगों ने एक आंतरिक अंकेक्षण कमेटी बनाई है जो कि श्री कैलाश प्रसाद जो कि बिहार पुलिस सेवा के शीर्ष स्तर के पदाधिकारी हैं और यहाँ पुलिस उपाधीक्षक हेडक्वार्टर 1 के पद पे पदस्थापित हैं, उनके नेतृत्व में एक टीम बनी है जो कि पिछले 6 माह में जितने भी उस शाखा में जितने भी बिल्स निकले हैं उन सारे बिल की गहनता से और सूक्ष्मता से जांच करेगी और अगर कुछ उसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है किसी भी स्तर पर तो उनको चिन्हित करके उनकी जिम्मेदारी तय करके उस पर कार्रवाई की जाए। SIT अपना काम कर रही है और मुझे लगता है कि आने वाले एकाध दिन में SIT किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी ये मामला क्या था और इस मामले के पीछे कौन दोषी है। सर, ये बात अभी हाल फिलहाल ही सामने आई है। परिजन कहने से 2-3 दिन से चल रहा है शिकायत। नहीं, मैंने बोला ना कि इस पूरे चीज़ों की जांच के लिए जो हमारी जो इंटरनल ऑडिट कमेटी हमने बनाई है वो सारी चीज़ों की जांच करेगी, ठीक है ना, और उसमें अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो बिल्कुल कार्रवाई होती है और ये जांच वार्षिक स्तर पे होती है महालेखाकार के द्वारा। ये इस साल भी होगा, लेकिन उसके पहले हम लोग अपने इंटरनल ऑडिट करा के चीज़ों को एक बार देख लेते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं। केस दर्ज हो गया सर? हाँ, इसमें जो परिजन हैं उनके बयान पर कांड दर्ज किया गया है। कोई नेम एक नेम्ड है, उनके एक सिपाही पर नेम्ड किया गया है, अन्य लोगों के अज्ञात उन्होंने हत्या का आरोप लगाया है और हम लोग जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आज संभवतः पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाएगी तो हत्या के मतलब जैसे मौत हुई, मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल जाएगा। हालांकि जो FSL की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बोला था कि ये आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। किस धारा में सर केस दर्ज किया गया? केस 302 और अन्य धाराओं में दर्ज किया गया।
सर किस पर नामजद बनाया गया होगा? सिपाही है कोई? हाँ, एक सिपाही है, अर्जुन उसका नाम है, तो उसको नामजद करते हुए और 3-4 अन्य लोगों का अज्ञात पे विरुद्ध उन्होंने किया कांड दर्ज कर। सिपाही सर वो विभाग से ही जुड़े, उसी विभाग हाँ, सिपाही है तो विभाग से ही और उनसे पूछताछ हुई है? हाँ, पूछताछ हो रही है और अन्य लगभग 4-5 और लोगों से इस पूरे मसले पर पूछताछ चल रही है। SIT के द्वारा लगातार कल से पूछताछ चल रही है, तो उसमें जो भी अग्रतर साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये सर मान सकते हैं कि सिपाही को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है? हिरासत में नहीं कहेंगे, पूछताछ हो रही है, अभी पूछताछ हो रही है, साक्ष्य अनुसार कार्रवाई होगी। प्रमाण आने पर जेल जा सकता है सर? बिल्कुल, जिस पे भी दोष सिद्ध होगा, साक्ष्य आएंगे उस पर कार्रवाई होगी।